दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। फरीदाबाद में एनआईए की गतिविधि ने मामले को नई दिशा दे दी है। आगे की जांच के लिए शाहीन को लेकर एनआईए की टीम अल-फलाह मेडिकल कॉलेज पहुंची। वहीं जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के फरीदाबाद में 2 और सक्रिय ठिकाने थे। ये ठिकाने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नजदीक पाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फरीदाबाद एनआईटी नेहरू ग्राउंड में केमिकल की दुकान पर पहुंची और यहां से सेल आउट किए गए केमिकल का रिकॉर्ड चेक किया गया है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से एक एक करके जो है इस केस की परतें अब खुलती हुई नजर आ रही है। लगातार देखिए एजेंसियां इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई है और अब इसी क्रम में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। देखिए जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। फरीदाबाद में एनआईए की गतिविधि ने मामले को नई दिशा दे दी है। देखिए आगे की जांच के लिए शाहीन को एनआईए की टीम अल-फलाह मेडिकल कॉलेज लेकर के पहुंची थी और वहीं से एक नया खुलासा होता है और यह खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के फरीदाबाद में 2 और सक्रिय ठिकाने थे और ये ठिकाने देखिए हमेशा इस केस की शुरुआत 10 तारीख से हुई और तब से लेकर अब तक अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जिक्र होता आ रहा है और ये जो ठिकाने हैं ये भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नजदीक पाए गए हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फरीदाबाद एनआईटी नेहरू ग्राउंड में केमिकल की दुकान पर जो टीम है वो पहुंची और यहां से सेल आउट किए गए केमिकल का रिकॉर्ड चेक किया गया है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि इस रिकॉर्ड में क्या कुछ सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं प्रशांत त्रिपाठी। प्रशांत देखिए दिल्ली ब्लास्ट केस में एक एक करके तमाम नए और बड़े अपडेट्स आ रहे हैं और अब इसी क्रम में देखिए एक और अपडेट ये कि जांच के लिए जब शाहीन को अल-फलाह मेडिकल कॉलेज लेकर के टीम जो है एनआईए की वो पहुंची, वहां से ये पता चलता है कि जो मुख्य आरोपी है डॉक्टर मुजम्मिल गनई, उसके फरीदाबाद में 2 और ठिकाने थे और ये ठिकाने भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बिल्कुल नजदीक पाए गए हैं। प्रशांत बिल्कुल देखिए, बहुत ही सुनियोजित ढंग से इन लोगों ने पूरी साजिश रची थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसियां जो हैं वो पहले से सतर्क हो गई, जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में जो विस्फोटक है वो बरामद हो सका है। जाहिर है जैसे ही गिरफ्तारी हुई है और एनआईए ने इन आरोपियों को अपने कब्जे में लिया है, उसके बाद से बहुत सारी जो राज हैं वो उगलने इन लोगों ने शुरू कर दिया है। मुजम्मिल ने बताया कि जहां से 2900 किलो नाइट्रोजन बरामद किया गया है, इसके पहले उसने कि कुछ और जगहों पे भी रखा था, लेकिन जैसे ही किसी को शक होने की अंदेशा उसके मन में आता था वो उसको शिफ्ट कर देता था। तो आप समझ सकती हैं कि विस्फोटक को भी शिफ्ट करने की जो बात है वो लगातार सामने आ रही है। दूसरी बात यह सामने आई है कि जो डॉक्टर शाहीन है, शाहीन केमिकल्स खरीदने के लिए जाती थी और शायद यही वजह है कि कल शाम को देखा गया कि जो लोहा मंडी है फरीदाबाद का, वहां पे डॉक्टर शाहीन को लेके एनआईए की जो टीम है वो बड़ी तादाद में लोहा मंडी पहुंची थी और लोहा मंडी में जो चिन्हित किया शाहीन ने कि इस दुकान से प्रॉपर केमिकल्स लेती थी, वो उस दुकान को चिन्हित करने के बाद से वहां से सैंपल्स लिए गए, उस दुकानदार से पूछताछ की गई है और उससे ये जानने की कोशिश की गई है कि क्या तुम्हें इस पूरी साजिश का पता है या नहीं है। जाहिर है उसको ये कह के वार्न किया गया है कि जब भी बुलाया जाएगा आपको जांच में शामिल होना है। और उसके बाद से शाहीन को लेके अल-फलाह यूनिवर्सिटी गई एनआईए की टीम और एनआईए की टीम ने 15 नंबर की वो बिल्डिंग जहां पे लैब बना हुआ है, वहां पे जिसको ऑलरेडी सील किया जा चुका है, वहां पे ले जाके सील को हटाने के बाद से लैब का पूरा निरीक्षण किया गया और कोशिश की गई कि जो सैंपल्स मार्केट से लिए गए हैं वो सैंपल्स लैब के सैंपल से मिलाया जाए और मिलाने के बाद से चूंकि अब चार्जशीट भी दाखिल करने का समय जल्द ही आने वाला है, ऐसे में सारे सबूतों को इकट्ठा करने में एनआईए लग गई है और जाहिर है जिन आरोपियों को पकड़ा गया है, दबोचा गया है, उनसे सारे क्लू अब धीरे धीरे करके एनआईए की टीम इकट्ठा कर रही है ताकि जो लोग मौत के आगोश में गए हैं उनको न्याय दिलवाया जा सके, जो जख्मी हो गए हैं उनको न्याय दिलवाया जा सके। तो जाहिर है ये प्रक्रिया जारी है और धीरे धीरे जो परतें हैं वो लगातार खुल रही हैं। प्रेरणा।
प्रक्रिया लगातार जारी है प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और देखिए पहले भी ये खुलासा हुआ था किस तरीके से इनके द्वारा अल्फा यूनिवर्सिटी के अंदर से भी, किस तरीके से लैब से भी ये लोग जो है इस तरीके से केमिकल चुराने का इन पर आरोप था। और अब जो है केमिकल का रिकॉर्ड चेक किया गया है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये जो रिकॉर्ड है ये भी कई नए खुलासे कर सकता है। और देखिए ये जो 2 और ठिकाने मिले हैं ये भी अल्फा यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द है, तो कह सकते हैं कि पूरा ये जो पूरा बड़ा नेटवर्क था, नेक्सस था, कहीं ना कहीं उसका जो हब है हमेशा से वो अल्फा यूनिवर्सिटी ही रहा है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए जो पहले भी रिपोर्ट्स आई हैं और वर्तमान में जो पूछताछ चल रही है वो अल्फा यूनिवर्सिटी के आसपास ही पूरा ये दायरा हमेशा घूमता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब एनआईए की टीम ने पूछताछ की मुजम्मिल से और उसके बाद से 3 बड़े खूंखार नाम जो टेररिस्ट के रूप में सामने आए हैं, और उसके बाद से जब बैकग्राउंड देखा गया तो इस यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड 2007 से ही पाया गया कि यहाँ पे 1-2 टेररिस्ट जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहीं से पैदा हुए हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अल्फा यूनिवर्सिटी में पूरा हब जो है टेररिस्टों ने बना रखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट का उसमें कितना रोल है ये जांच के बाद साफ हो पाएगा। बहरहाल जो दूसरी बात सामने आ रही है कि अल्फा यूनिवर्सिटी के आसपास जो घर थे उसमें किस तरह से ये डॉक्टर मुजम्मिल है वो इलाज करने के नाम पे मासूमों को फंसाता था, अपने जाल में ले लेता था, और जो विस्फोटक है उनके घर में रखने के नाम पे उनको किराया भी देता था और कहता था कि ये हम अपने गाँव ले जाने वाले हैं, ये यूरिया है, जबकि वो नाइट्रोजन होता था और नाइट्रोजन में केमिकल्स मिला के ही ये विस्फोटक बनाने का काम करते थे। तो जाहिर है जैसे ही जो दूसरा शख्स थोड़ा सा भी अंदेशा जाहिर करता था उसको शिफ्ट कर देता था। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन दोनों जो है अपने राज उगल रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने साजिश रची। बिल्कुल प्रशांत, साफ है कि लंबे समय से इनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत